हेलो फ्रेंड्स, हैप्पीनेस पॉसिबल की चैनल की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। हमारा टॉपिक है आज का आईटी सेक्टर के अंदर या जो बच्चे आज की डेट में जॉब कर रहे हैं, यंग हैं या थोड़ी-सी उनकी ज़्यादा भी एज है, उनको स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है और इसका निदान क्या है? देखिए, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए। मेरी बहुत सारे लोगों से हेल्थ इंश्योरेंस का मेरा काम है, तो उसके दौरान इंटरेक्शन होती है, तो मैं बहुत ख़ासकर जो 35 से 40 के अंदर लोग हैं या 45 से आस-पास लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा आज की डेट में स्ट्रेस के अंदर हैं। इसकी बेसिक रीज़न क्या है? क्योंकि देखो, जब आप इस तरह की नौकरी में काम कर रहे हो, तो सबसे पहले जॉब का प्रेशर होता है। आपको अपने केआरएज़ के हिसाब से काम करना है। दूसरा, आपको डेडलाइन्स मीट आउट करनी होती है। तीसरा, आपको मालूम है कि आज की डेट में नौकरी रिस्क के ऊपर है, तो मुझे शायद डबल मेहनत भी करनी पड़ेगी। चौथी, आप अपने बॉस को मना नहीं कर सकते। पाँचवाँ, आज की डेट में एआई का जो इस इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट होता है, काफ़ी लोग इसको बर्दाश्त करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो ये तो चैलेंजेस हैं, यानी ये वो जो इनपुट आ रही है जिससे मुझे स्ट्रेस हो रहा है। क्या हम इन चीज़ों को बंद कर सकते हैं? नहीं। स्ट्रेस को आप अपनी ज़िंदगी से हटा नहीं सकते। सिर्फ़ आप अपने आप को क्या कर सकते हो, स्ट्रेस को हैंडल करना एक स्किल है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए। आज आप सोच लो कि मैं टेंशन नहीं लूँगा, ऐसा नहीं होता। आपको लगता है मेरी नौकरी खतरे के अंदर है, तो क्या उसके लिए मैं अपने मन को राज़ी कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। जो इंसान का काम पैसे से होता है, जो काम पैसे से होंगे, वो पैसे से ही होंगे। वो दिमाग को ऐसे शांत रख के उससे काम नहीं चलता। सबसे पहले जिस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये स्ट्रेस होता क्या है? देखो, स्ट्रेस को अगर हिंदी में बोलते हैं तो उसको बोलते हैं तनाव, यानी किसी चीज़ को आपने खींचा हुआ है या किसी चीज़ कोई चीज़ खींची हुई है। इसका बहुत कॉमन सेंस है, मतलब क्या है कि जो हमारी नेचुरल स्टेट है ज़िंदगी की, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, ये जो तीनों स्टेट्स हैं हमारी, इसको हमने थोड़ा-सा उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा खींचा हुआ है। जितने घंटे आप काम कर सकते हो, आप उससे ज़्यादा काम कर रहे हो। जितना आपका मन, आपका दिमाग, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हो, उसका भी लोड है और साथ में और तरह का जो स्ट्रेस होता है, वो बेसिकली आपके मन को, आपके दिमाग को एक तरीके से दबोच लेता है। एक पुरानी कहावत होती है कि जो चिंता होती है ना, चिंता चिता समान होती है। तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे, तो उसका आपके दिमाग के ऊपर लोड आता रहेगा और उससे आपकी इंटेस्टाइन अंदर से सूखने लग जाती है। तो क्या होता है कि एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। आपको समझ नहीं आता। जब तक आप यंग हो तो आपके नेचुरल जो पावर्स हैं, आप उससे हैंडल कर पा रहे हो। लेकिन एक ऐज के बाद आपने देखो, एक इंसान को, मर्द को 4 काम तो करने ही करने हैं। उसको अपने फिज़िकल रिलेशन मेंटेन करने हैं, उसको घर के सारे खर्चे चलाने हैं, सारे उसको घर के सारे खर्चे की उसको प्लानिंग करनी है। तीसरा, उसको पैसा भी कमाना है। चौथा, उसको सारा दिन काम करना है और चिंता करनी है। ये सारी चीज़ें करने के लिए एक टाइम के अंदर बंदा लोड के अंदर आ जाता है, जिसको बोलते हैं हम तनाव। तो आपका जो ये मेंटल स्टेट है, इसको या तो आप कम कर दोगे। अगर आप इसको कम नहीं कर पाते, तो इसके लिए आपको एंटीडोट लेने पड़ेंगे। एंटीडोट क्या हुआ? आपको जैसे मोबाइल है या कोई काम कर कर के आपको एक जैसे कंसेप्ट होता है ना कि मुझे ब्रेक लेना है, तो आप अपने 24 घंटे के अंदर अगर 10-12 घंटे भी आप अपने ऑफ़िस के लिए काम कर रहे हो, उसके बाद अपने परिवार के साथ 30 मिनट्स का या 45 मिनट्स का या 1 घंटे का फ़िज़िकल ब्रेक लीजिए। स्कूटर उठाइए, बाइक उठाइए, कार उठाइए, ब्रेक पे निकल जाओ। किसी मंदिर चले जाओ, बच्चों को वहाँ पे संस्कार दो, सेवा करके आओ। माथा टेकाओ कहीं पे, या आपका मन करे तो बीच पे चले जाओ, कहीं पहाड़ों में घूमने के लिए चले जाओ या ऐसे ही कहीं मॉल में घूम के आ जाओ। ऐसे ही जस्ट 1 घंटा परिवार के साथ ऑफ़िस से ब्रेक लेके रहो। अगर आप इसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, इस पर स्पिरिचुअल एलिमेंट और आप अच्छे पेरेंटिंग का एलिमेंट एंटर करना चाहते हैं, तो अपने बच्चों के साथ हफ़्ते में 1 दिन किसी वृद्ध आश्रम, किसी ऐसी जगह जाइए, ब्लाइंड स्कूल है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे गरीब लोग हैं, उनको को डोनेट करके आइए, अपने बच्चों के हाथ से उनको को दीजिए। जब आप सेवा करते हैं, तो और आप अपने से नीचे तबके के किसी पर्सन को देखते हैं, तो आपके अंदर उस टाइम पे ग्रैटिट्यूड आता है कि जो भी है मेरे लाइफ़ में जो स्ट्रेस है, फिर भी मैं हज़ारों लाख लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ।
जब आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड आएगा तो आपका स्ट्रेस कम होता ही होता है। जब आप अपने परिवार के साथ मिलके किसी अनप्रिविलेज्ड पर्सन की हेल्प करते हो, तो एक तो आप अपने बच्चे को कुछ सिखा रहे हो, इट इज़ गुड पेरेंटिंग, आप उसको एक संस्कार दे रहे हो। दूसरा, आपका भी एक मेमोरी और एक्सपीरियंस बनता है। किसी की सेवा करके देखिए, आपको इतना आनंद आएगा। किसी भूखे को 2 रोटी दे दो, किसी के पास आप ₹10 दे दो, किसी पर्सन को आप पढ़ा दो, बच्चे के साथ मिलके आपने मुंबई में रहते हो, वड़ा पाव लोगे थोड़े से ₹200 के और जाके बाँट दो। कहीं ऐसे खाना-पीने जाते हो 500, 1000, ₹2000 तो ऐसे ही लग जाते हैं। तो 2-4, ₹500 की समोसे, जलेबी लो और किसी गरीब इंसान को, ज़रूरतमंद को देखो, फटे कपड़ों में बैठा हुआ, उसको आप दे के देखो। तो ये एक तरीके का एंटीडोट होता है। तीसरा, अगर आज आपको लग रहा है कि भई आप आईटी के अंदर स्ट्रेस हो रहा है, तो आप धीरे से ब्रेक लीजिए, अपने वाइफ़ के साथ बैठिए, अपने माँ-बाप के साथ भी बैठ सकते हो, शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होती, उनको टेंशन नहीं होगी, वो बहुत समझदार हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी निकाली है, तो उन चीज़ों को शेयर करो, अपने दिमाग के ऊपर लोड मत डालो। इस मौके के अंदर कोशिश करो, शायद किसी को मेरी बात अच्छी लगे ना लगे ठीक है? अपने फ़िज़िकल रिलेशंस को इम्प्रूव करो। सेकंडली, अपनी वाइफ़ के साथ समय स्पेंड करो अलग से। बच्चा आपका स्कूल चला गया है, आपका 10 बजे का ऑफ़िस है, तो साढ़े 7, 8, साढ़े 8 बजे आधे घंटे की गेड़ी पे निकल जाओ, घूमने निकल जाओ। मतलब आप अपने रोमांस को एक्टिवेट करो, आप अपने उस टाइम को एक्टिवेट करो जब नई-नई शादी हुई थी। ये सारी चीज़ें करनी क्या होती है, देखो जब बैटरी डाउन हो जाती है ना, तो बैटरी को चार्ज ही करना पड़ता है। हम कम बैटरी से काम नहीं चल जाते। तो ये जो तनाव है, इस तनाव को या तो आप रिमूव कर दो ज़िंदगी से, अपना काम करने लग जाओ या कोई ऐसी चीज़ करने लगे जिसके अंदर लाइफ में स्ट्रेस कम हो। लेकिन आप लोगों ने इतने खर्चे बढ़ाए हुए हैं, तो उसकी वजह से आपको उसका एंटीडोट करना पड़ेगा। फिज़िकली साइकोसोमैटिक जो डिसऑर्डर होता है उसको हैंडल करने के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तरफ भी आ सकते हो। अगर आप इस तरीके के सज्जन हो जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप अकेले चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, तब आप योगा की तरफ आओ। अगर आप ये फिर भी थोड़ा-सा डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस आता है, एंग्ज़ायटी है, नहीं हैंडल करती, तो योगा-वोगा करने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी भी तरीके की फिज़िकल गेम को जॉइन कर लो। आधे घंटे, 2 घंटे तक गेम खेलो, टेनिस खेलो, आप टेबल टेनिस खेलो, कैरम खेलो या बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, कोई ऐसी गेम जिसमें आधे घंटे, घंटे के लिए आप थोड़ा दूर रहोगे, वहाँ पे शॉट करोगे, कैच कर रहे हो, फील्डिंग मार रहे हो, शॉट कर रहे हो। इन सारी चीज़ों से आपके दिमाग को एक ब्रेक मिलता है। स्ट्रेस क्या चीज़ है? स्ट्रेस होता है आपके सिर के ऊपर 24 घंटे टक, 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 टक एक हथौड़ा लग रहा है। उस या तो उस हथौड़े को हैंडल करने के लिए आप ऑलरेडी टफ़ हो, तो आप उसको हैंडल कर लोगे। मैक्सिमम लोग इस चीज़ को कर नहीं पाते। दूसरा सिंपल तरीका क्या होता है कि आप उस हथौड़े को मारने से मतलब उससे थोड़ा-सा साइड पे हो जाओ। ब्रेक लो वहाँ से 1 घंटे, 2 घंटे का। संडे का दिन है, कोशिश करो 5 घंटे, 6 घंटे के लिए सब भूल-भाल के घूमने निकल जाओ, कुछ ऐसी एक्टिविटी करो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, आधा घंटा बच्चे के ड्रीम्स के ऊपर काम करो। कोई ऐसी चीज़ करो जिसका आपके काम से लेना-देना नहीं है। कुछ नहीं होता तो गप्पे मारो, किसी दोस्त यार दोस्त अपने कोई अंकल आंटी है, नहीं कोई समझ आता आपकी कोई भी फैमिली के अंदर जिसकी कोई अंकल आंटी है जिसकी उम्र 60 65 साल 70 साल से ऊपर है, दूर रहते हैं, उनके पास चले जाओ, उनको क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। देखो, जो कुदरत है, जो मदर नेचर है, जो भगवान भी इन चीज़ों को देखता है, अगर आप कर्मा करोगे ना, गुड कर्मा करोगे, खासकर किसी बुजुर्ग की आप आशीर्वाद लोगे, उसकी बुरे टाइम में उसकी हेल्प करोगे, उसकी एकांत जब उसकी लाइफ में एक एकांत चला गया है, कोई अंकल हैं, उनकी वाइफ नहीं रही, तो वो अकेला बैठा है, डिप्रेशन में है, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। वृद्ध आश्रम में जाके आप ये कर सकते हो। उसकी जो तन्हाई है, जो उसका अकेलापन है, उसको दूर करोगे, वो इंसान आपको इतनी आशीष देगा, इतने आपको आशीर्वाद देगा कि आप मतलब सोच नहीं सकते। ऐसी आपको पावर मिलेगी जो आई मीन अनथिंकेबल है। ठीक है? तो फाइनली जिस चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा-सा आपको एम्फसिस करूँगा, कोशिश करिए इस ची जो आपका रूटीन चल रहा है, उससे थोड़ा-सा सेल्फ टॉक करिए, मेडिटेट करिए या आधे घंटे की वॉक करने के लिए निकलिए कहीं पे और अपने आप से बात करो कि यार मैं ज़िंदगी में चाहता क्या हूँ? अगर आप इस सेल्फ टॉक करके इसमें सक्षम नहीं हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं कर पाते, तो अपनी वाइफ़ के साथ ये टाइम स्पेंड करिए, अपने किसी दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करिए। अगर आपकी वाइफ़ या कोई लेडी है, वो उनके हस्बैंड है, आप दोनों आपस में अच्छे से कम्युनिकेशन को रीएक्टिवेट कर पाते हो। इससे बढ़िया दुनिया में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। म्यूचुअल फंड वगैरह लोगों ने पागल बनाया हुआ है कि भी आपको 5 करोड़ की चाहिए, 10 करोड़ चाहिए। नहीं भाई साहब, 50 लाख के अंदर भी आप इंडिया में आज रिटायर हो सकते हो। छोटी जगह पे रहो,
साइकिल चलाओ, छोटा-सा स्कूटर रख लो, आपकी ज़िंदगी बढ़िया निकल सकती है। जब तक आप वो अनरियलिस्टिक गोल्स हैं, बच्चे को मैंने 10,000 20,000 रुपए के स्कूल में डालना है, मेरे को करोड़ों रुपए के पैसे इकट्ठे करने हैं, ये अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं। ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर ने आपका दिमाग खराब किया हुआ है। अपनी ज़रूरतों को कम करके भी आप ज़िंदगी में 50 टू 80% स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो। सोचो, अगर आप में से कोई भी पर्सन मिडिल क्लास फैमिली से है, तो देखो आपका बचपन कैसा निकला है। उस टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने आपको आनंद दिया? एक छोटा-सा कोल्ड ड्रिंक मिल जाता था, किसी दोस्त कोई हमारे घर में रिश्तेदार आ जाते थे, कज़न आ जाते थे, उन चीज़ों में फ़न होता था। तो वो मेमोरीज़ को लिव अप करो, वो चीज़ें याद करो जिस चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा आनंद मिलता था। जब आप जॉब वगैरह करने के चक्कर में चल जाते हो, तो आपको लगता है नया घर लेके, नई कार लेके, नया मोबाइल लेके सुख मिलेगा। किसी को आज तक मिला नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मोमेंटली सुख मिलता है, उसके बाद आपकी जो गोल सेटिंग है ना, उसको आपको रियलिस्टिकली करना है। तो मैं अपनी तरफ से थोड़ा-सा आपको हिंट दे पाया हूँ और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जैसे ही समय लगेगा, तो हम कुछ और आपसे बात करेंगे। आप इस जो मेरे आपसे डिस्कशन की है, आपका कोई प्रश्न हो, आपका कोई कमेंट हो, तो नीचे सेक्शन के अंदर आप अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे। चलिए, आपने इस वीडियो को देखने के लिए समय निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। अपने कुछ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आपका मन करे। चलिए जी, जय श्री राधे।